साल था 1978। दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में 46 वर्षीय सुरेश नाम के एक व्यक्ति की महिला के साथ न्यूड तस्वीर प्रकाशित होती है। इस तस्वीर ने तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार को मुश्किलों में डाल दिया। इस तस्वीर की वजह से देश में राजनीतिक बवाल इतना बढ़ गया कि जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। जिस पत्रिका के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पत्रिका का नाम सूर्या था और उस पत्रिका की संपादक मेनका गांधी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू हैं। आखिर कैसे मेनका गांधी ने जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को तबाह कर दिया, उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। साल 1977 आपातकाल के बाद देश में आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी को 295 सीटों पर जीत हासिल हुई। भले ही जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन पार्टी में प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार थे। उन्हीं नामों में से एक नाम कभी इंदिरा गांधी के बेहद करीबी रहे दलित नेता जगजीवन राम का था। लेकिन जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाया तो जगजीवन राम नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन जनता पार्टी का दामन थामने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रह गए। जयप्रकाश नारायण की नजदीकियों की वजह से मोरारजी देसाई के नाम पर मुहर लग गई। तमाम सियासी पंडित बताते हैं कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने से जगजीवन राम इतने नाराज हुए कि वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। बाद में जयप्रकाश नारायण ने बाबू जगजीवन राम को मनाया और उप प्रधानमंत्री बना दिया। साथ ही उन्हें रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंप दी। इससे पहले वे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के वक्त इंदिरा गांधी की सरकार में भी रक्षा मंत्री रह चुके थे। उस वक्त की सियासत में जगजीवन राम की पहचान एक बड़े दलित राजनेता के तौर पर थी। लेकिन 1978 में सूर्या मैगजीन में उनके बेटे सुरेश राम को एक कॉलेज छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इस स्कैंडल की तस्वीरें पोलराइड कैमरा से लिया गया था। कई लोगों का मानना है कि यह स्कैंडल जगजीवन राम के करियर को बर्बाद करने के लिए साजिश के तहत सामने लाया गया था। कुछ सियासी पंडितों ने यहाँ तक दावा कर दिया कि उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं का इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था, जिससे उनका सियासी करियर खत्म किया जा सके। सेक्स स्कैंडल के वक्त खुशवंत सिंह उस पत्रिका के कंसल्टिंग एडिटर थे। बाद में उन्होंने इस कांड के बारे में बताया कि उन तस्वीरों को पोलराइड कैमरे से खींची गई थी और उन्हें एक लिफाफे में बंद कर नेशनल हेराल्ड कार्यालय भेजी गई थी। गौरतलब है, नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। इस सियासी सेक्स स्कैंडल ने जगजीवन राम की साख पर बट्टा लगा दिया और उन्हें उप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि बाद में उनके बेटे ने उस युवती से शादी कर ली, लेकिन तब तक जगजीवन राम के सियासी करियर को बड़ा झटका लग चुका था। सेक्स स्कैंडल का केस कुछ नरम पड़ता उसी दौरान 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। अब प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच सियासी लड़ाई शुरू हुई। चौधरी चरण सिंह जहां मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री थे, तो वहीं जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच ही जंग शुरू हो गई। उधर इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम की जगह चौधरी चरण सिंह का साथ दे दिया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। एक बार फिर जगजीवन राम प्रधानमंत्री की कुर्सी से चूक गए। महज 6 महीने के अंदर ही चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। 1980 में देश में चुनाव का ऐलान हुआ। इस बार जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने प्रचंड वापसी की और एक बार फिर जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा न हो सका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।